प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें दोस्तों कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने सवाल आपके सही होते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारे सी क्लास की। क्लास का पहला सवाल आपके सामने पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो आपका एग्जाम वो है 10th लेवल का। जिन बच्चों ने 10वीं पास कर ली है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा नहीं, सिंपल पेपर आएगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बढ़ा रहा हूँ। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। अलवर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर दोस्तों। तो राजस्थान के सबसे बीच में सबसे जो हृदय के काम करता है ना, वो है आपका अजमेर। जो भी अजमेर कमेंट कहलाता है, बिल्कुल अजमेर ऑप्शन आपका सही है कि राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा कहलाता है। कमेंट करेंगे साथियों, निम्न में से किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है उसे दोस्तों नवलखा दरवाजा कहते हैं। तो देखिए, जूनागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो दीवार दोस्तों है वो तो आपको पता है कि कुंभलगढ़ तो राजसमंद में है, बट यहाँ पर मिला है नवलखा दरवाजा। तो नवलखा दरवाजा है वो है रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? रणथंभौर का दुर्ग दोस्तों आपका ये सवाई माधोपुर में दोस्तों है। और यहाँ पर कौन सा दोस्तों प्रवेश द्वार है? नवलखा दुर्ग है वो उसका प्रवेश द्वार है। अगला सवाल आपके सामने, लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। देखो, गोगा जी वो सांपों के देवता हैं। गोगा जी का जन्म अगर आपसे पूछे वो कहाँ हुआ था? कोलमुंड, खरनाल, परबसर, ददरेवा। तो दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। ददरेवा कहाँ पर है? ये आपका चूरू में दोस्तों है। गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है, सांपों को देवता भी कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। और इनकी समाधि कहाँ पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनकी समाधि, जहाँ पर इनका मेला भरता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है, मूची महारानी की छतरी कहाँ पर है। कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में बहुत बार सवाल आ चुका है, चाहे कौन सी आप एग्जाम उठा लो ना, कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लो, ये सवाल आपको पक्का मिलेगा कि मूची महारानी की छतरी कहाँ पर है। अजमेर, अलवर, कोटा या बूंदी दोस्तों। तो मूची महारानी की छतरी है वो आपकी अलवर में है दोस्तों। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है, अलवर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं। राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। हमीदा बानो, रीमा दत्त, गौरी देवी, मीराबाई। तो राजस्थान की जो आपकी उड़न परी है वो हमीदा बानो कहलाती है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। महाराणा प्रताप का हाथी था, हाथी का नाम तो राम प्रसाद दोस्तों। राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ठीक है, बट आपसे पूछा है घोड़े का नाम। तो महाराणा प्रताप का दोस्तों घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। क्या था नाम? चेतक। चेतक को दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है, बहुत ही प्रिय घोड़ा था इनका, वफादार घोड़ा था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है। फटाफट कमेंट करेंगे। संगीत सार ग्रंथ किसने लिखा? कुंभा ने, राज भट्ट ने, अजय राज ने या सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों। तो संगीत सार ग्रंथ है ना, संगीत सार, ये है सवाई प्रताप सिंह का। किसका है? सवाई प्रताप सिंह का ग्रंथ है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, पन्ना दाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी। देख लो कितने अच्छे क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। पन्ना दाय ने दोस्तों क्या कर दिया था? अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। और बताओ किसकी जान बचाई थी दोस्तों? राणा सांगा की, उदय सिंह की, राणा प्रताप की या राणा कुंभा की दोस्तों। तो पन्ना दाय क्या करती है? उदय सिंह की जान बचाती है। पन्ना दाय दोस्तों अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाती थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है। देखो, तारागढ़ राजस्थान में दो है। राजस्थान में तारागढ़ किले है वो दो है दोस्तों, एक है बूंदी में, एक है अजमेर में। अब देखो ऑप्शन में बूंदी है नहीं, तो सीधा क्या कर दो आप, सीधा अजमेर को आप सही कर दो कि तारागढ़ दुर्ग है कहाँ पर। ये दोस्तों आपका बूंदी में नहीं है, कहाँ पर है? अजमेर में। बूंदी ऑप्शन में आ जाए तो आप बूंदी कर देना, तो अजमेर नहीं आएगा, दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ऑप्शन सी को सही कर दिया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रामसागर वन विहार कहाँ पर है। धौलपुर में है, भरतपुर, करौली या जयपुर दोस्तों।
तो देखो रामसागर वन विहार है वो आपका कहाँ पर है, धौलपुर में। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है श्री रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में है, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो रंगनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, ये आपका हो जाएगा अजमेर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उम्मीद है नौकरी बेस दोस्तों हमारा स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। फुल कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा, एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित पूरा कोर्स है, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक क्लास के बाद दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास नोट्स वगैरह। तो शानदार तरीके से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लोगो इस टाइप का आएगा, इस ऐप को डाउनलोड करो। और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोर्स कैसे लें पता नहीं है, फिर फोन पे किसी और से करवाना है, तो इस नंबर पे आप क्या करें, कॉल करें साथियों, ठीक है। अभी इस कोर्स का प्राइस है, अभी ऑफर चल रहा है, 499 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। अगला पूछा हाड़ौती का सबसे क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है, बताओ भाई कि कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता है। हाड़ौती में कौन सा नहीं आता है, कोटा, बूंदी, बारा तो आता है, पर सीकर दोस्तों शेखावाटी में आता है, सीकर है ना, ये आपका हाड़ौती क्षेत्र में जिला नहीं आता है। अगला पूछा वागड़ की गंगा किसे कहते हैं। वागड़ की गंगा दोस्तों लूणी, माही, चंबल या बनास। तो वागड़ की गंगा है वो आपकी माही कहलाती है। इसे दोस्तों आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, मकराना, किशनगढ़, खेतड़ी या कोटा। तो राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पन्न होता है वो होता है खेतड़ी से। जो भी खेतड़ी ऑप्शन कमेंट कर रहा है, खेतड़ी सही है। अगला पूछा है शीला माता मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, जयपुर में है, उदयपुर, बारा या जोधपुर दोस्तों। तो शीला माता मंदिर बना हुआ है आपका वो राजस्थान में कहाँ पर साथियों है, ये आपका जयपुर में है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला सवाल पूछा हीरे की खान कहाँ पर है। तो राजस्थान में हीरे की खान है वो कहाँ पर है, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जयपुर। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा प्रतापगढ़, ठीक है ना। प्रतापगढ़ में क्या है आपके हीरे की खान है। अगला प्रश्न पूछा तमाशा नाटक है वो किस जिले का प्रसिद्ध दोस्तों है, फटाफट कमेंट करेंगे। तमाशा दोस्तों नाटक है वो कहाँ का दोस्तों प्रसिद्ध है। तो तमाशा है वो जयपुर का क्या है आपका प्रसिद्ध नाट्य दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा राजस्थान की प्रसिद्ध वरानगरी किसे कहा जाता है, बताओ भाई राजस्थान की प्राचीन वरानगरी किसे कहा जाता है, बारा, कोटा, बूंदी या चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान की जो प्राचीन वरानगरी दोस्तों है वो आपका रहेगा बारा। जो भी बारा कमेंट कर रहा है बारा सही है। अगला पूछा रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में दोस्तों है। देखो रणकपुर के जैन मंदिर है वो आपके पाली में दोस्तों है और इसमें 1444 खंभे है। बहुत बार सवाल आ चुका है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं दोस्तों, 1444 खंभे है और ये मंदिर दोस्तों आपका पाली में बना हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में सभी को। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला पूछा राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील डीडवाना, सांबर, कावोद या पचपदरा दोस्तों। तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है आपकी सांबर। यहाँ से क्या होता है सर्वाधिक दोस्तों नमक का उत्पादन होता है। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं यहाँ पर बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने हवा महल का निर्माण किसने करवाया। देखो हवा महल है कहाँ पर, पहली बात तो हवा महल दोस्तों आपका जयपुर में है। इसका निर्माण साथियों 1799 में किसने करवाया था, स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। हवा महल 5 मंजिला है, इसमें 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ताद था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने इसबगोल उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध दोस्तों है, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल कहाँ से निकलता है। तो इसबगोल निकलता है जालोर जिले से, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल है वो जालोर जिले से निकलता है। अगला प्रश्न पूछा है नाथद्वारा मंदिर किस जिले में है, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अजमेर। तो देखो नाथद्वारा दोस्तों है ना ये आपके राजसमंद जिले में दोस्तों है। नाथद्वारा कहाँ पर है, राजसमंद में। अगला प्रश्न पूछा छोटी तीज किस महीने में आती है दोस्तों। छोटी तीज आती है ना वो किस महीने में आती है वो आपको बताना है। देखिए श्रावण में, भाद्रपद में, चैत्र में या फाल्गुन में दोस्तों। तो छोटी तीज आती है श्रावण के महीने में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, कमेंट करेंगे साथियों। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के दोस्तों किसने चलाए थे, वो चलाए थे बप्पा रावल ने। किसने चलाए थे, बप्पा रावल ने।
अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान का नंदकानन किसे झील को कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान का नंदकानन किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो है आपकी सिलीसेट झील। और ये सिलीसेट झील है कहाँ पर? सिलीसेट झील राजस्थान के अलवर जिले में है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर 4th ग्रेड क्लास कंप्लीट आती है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। अगर आप तीनों क्लासेस ज्वाइन करते हो एग्जाम तक 100% हमारी गारंटी आपका नंबर आ जाएगा। बस क्लासें आपको डेली देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में कुल कितने संभाग है दोस्तों? तो राजस्थान में कुल कितने संभाग है? 7 संभाग दोस्तों है वर्तमान में। अगला पूछा, आकलवुड फासिल पार्क कहाँ पर है? कमेंट करेंगे भाई साहब, आकलवुड फासिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो आकलवुड फासिल पार्क है ये आपका जैसलमेर में दोस्तों है। अगला प्रश्न पूछा है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबको पता है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो अपना जैसलमेर है दोस्तों। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में राजस्थान जी के से आएंगे। किराडू मंदिर कहाँ पर है? जयपुर, बारा, सीकर, बाड़मेर। तो किराडू मंदिर दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर में, कहाँ पर है? बाड़मेर में किराडू मंदिर है दोस्तों। अगला पूछा, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का नागपुर दोस्तों संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर है वो आपका झालावाड़ कहलाता है। किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? कमेंट करेंगे साथियों, करौली रियासत ने इसकी स्थापना है वो किसने की थी? कल्याण सिंह ने, अर्जुन सिंह ने, मदन सिंह ने या वीर झाला ने दोस्तों? तो करौली रियासत की स्थापना की थी वो की थी अर्जुन सिंह ने। जो भी अर्जुन सिंह कमेंट कर रहा है, अर्जुन सिंह ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप चाहते हो आपका नंबर इस बार दोस्तों 100% आ जाए तो इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी सारा पेपर में मैटर आएगा, सवाल आएंगे वो इस कोर्स में से आएंगे। इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है। राजस्थान का 4th ग्रेड में नंबर 1 कोर्स है, सारे विषय पढ़ाए जाएंगे आपको इसमें, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ, कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालवी, लीलन, किरण काबरा या मूमल दोस्तों? तो देखो अगर बाबूजी की अपन घोड़ी की बात करते हैं तो बाबूजी की घोड़ी थी केसर कालवी। कौन थी? केसर कालवी। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? राजस्थान का टाटा नगर दोस्तों अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक या दौसा? तो राजस्थान में जो आपका टाटा नगर कहलाता है वो है अपना टोंक। टोंक उत्तर क्या रहेगा आप सबका? सही रहेगा। अगला पूछा, सिवाना दुर्ग किस जिले में दोस्तों है? सिवाना वर्तमान में अभी कहाँ पर है? बालोतरा में है दोस्तों। अगर ऑप्शन में बालोतरा न मिले तो क्या करना है आपको? बाड़मेर सही कर देना है। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? वीर पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, बादशाह मेला कहाँ लगता है? बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में, मंडोर में, ओसिया में या नाथद्वारा में दोस्तों? तो बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। कहाँ भरता है? ब्यावर में बादशाह का मेला भरता है। अगला पूछा, ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाते हैं? कमेंट करेंगे ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं दोस्तों? अजमेर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो राजस्थान में जो आपका ऊंट महोत्सव मनाते हैं वो मनाते हैं बीकानेर में, ठीक है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ से आरंभ हुआ? मतलब राजस्थान का पहला रोपवे दोस्तों कब लगा था? 2006 में। कहाँ लगा दोस्तों? सुधा माता मंदिर जालोर पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका सही है। देख लो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, प्रश्नों का लेवल देखो आप, है ना। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? कमेंट करेंगे दोस्तों राजसमंद झील जय सिंह, अजय सिंह, राज सिंह या वासुदेव दोस्तों? तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था और राज सिंह ने करवाया था। सी उत्तर आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, किस दुर्ग को राती घाटी दुर्ग कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राती घाटी दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। बीकानेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ या दोस्तों रणथंभौर? तो यहाँ पर आएगा बीकानेर दुर्ग दोस्तों। बीकानेर का जूनागढ़ किला है ना, इसे क्या कहते हैं? राती घाटी दुर्ग कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? कमेंट करेंगे साथियों। कथोड़ी जनजाति है ना, ये मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है? कोटा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद दोस्तों? तो राजस्थान में जो कथोड़ी जनजाति दोस्तों है वो सरवाड़ी का अगर आपसे पूछे या मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है तो ये दोस्तों आपको कहाँ निवास करती है? बिल्कुल उदयपुर में। कहाँ निवास करती है? उदयपुर में। अगला प्रश्न पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक कब लगी? कमेंट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले कन्यावध पर रोक कब लगी थी दोस्तों? 1833, 1841, 1844, 1856 दोस्तों? तो कन्यावध पर सबसे पहले रोक लगी थी वो 1833 में लगी थी।
अगला प्रश्न पूछा उड़िया का पठार किस जिले में है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार दोस्तों है और ये है सिरोही जिले में। जो भी सिरोही कमेंट कर रहा है सिरोही ऑप्शन सबका सही है। अगला पूछा साहित्यिक रचना पग फेरे रचना किसकी है? कमेंट करेंगे दोस्तों पग फेरे है वो किसने लिखी है? कन्हैयालाल सेठिया ने, मणि मधुकर ने, विजयनाथ देता ने या दोस्तों माणिकलाल वर्मा ने? तो पग फेरे रचना है वो मणि मधुकर की है। किसकी है दोस्तों? मणि मधुकर की। अगला प्रश्न पूछा राजस्थान में किस संभाग में सबसे ज्यादा वन दोस्तों है? सबसे ज्यादा वन वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर, अलवर, कोटा या दोस्तों जोधपुर? तो सबसे अधिक वन दोस्तों पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं उदयपुर संभाग में। किस संभाग में? उदयपुर संभाग में। अगला प्रश्न पूछा खाटू श्याम मंदिर किस जिले में दोस्तों है? खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है राजस्थान में। वो कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है आपका सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में खाटू श्याम मंदिर दोस्तों है। अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या कोटा दोस्तों? राजस्थान का गौरव है वो आपका चित्तौड़गढ़ कहलाता है। चित्तौड़गढ़ को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगला सवाल पूछा राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय है? तो राजस्थान में अगर टोटल कृषि विद्यालय की बात करें तो 5 क्या है आपके कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है होली कब मनाई जाती है? होली दोस्तों है वो आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आती है होली? फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अचलगढ़, गिरवा, गुरुशिखर, दिलवाड़ा दोस्तों? तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरुशिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है साथियों, तो ये अपने 50 प्रश्नों की क्लास थी। जिसने भी दोस्तों हमारे ऐप से कोर्स ज्वाइन नहीं किया है आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ अगर आप चाहते हो अपनी घर की बेरोजगारी दूर हो जाए, आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए और पूरी शानदार तरीके से तैयारी कीजिए आरपी स्टडी ऐप में। अगर दूसरे से पेमेंट करवाना है तो इस नंबर में आप क्या करें कॉल या मैसेज करें कि मेरे को दूसरे से पेमेंट करवाना है। बाकी कमेंट करें 50 में से कितने सवाल दोस्तों आपके सही हुए, कैसी आपकी तैयारी है। बाकी क्लास डेली आती रहेगी। सब्सक्राइब कर लो वीडियो को और क्लास को डेली देखा करो। जय हिंद, जय भारत।